जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पिछले 9 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। इन पिछले 9 दिनों में जिस तरह से ईरान ने एक जख्मी शेर की तरह लगातार इजराइल के ऊपर हमला किया, 13 जून को जिस तरह से इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, तो उसका जवाब देने के लिए इजराइल के ऊपर ईरान ने 15 मरतबा अब तक जो है मिसाइल से हमले किए हैं। तकरीबन 30 लोगों के मरने की खबर आ रही है और 900 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। तो दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी 550 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ रही है और तकरीबन 2000 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। इजराइल के लिए शायद ये पहला ऐसा मौका होगा जब मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री उनके खिलाफ इस तरह का मुहाज खोल दे और इस तरह से जवाबी कार्रवाई करे। मगर अब जो रिपोर्ट सामने आए, उस रिपोर्ट ने लगातार लोगों के मन में यह सवाल पैदा कर दिया है कि आखिर इजराइल कब तक ईरान से लड़ाई लड़ेगा, क्या इजराइल के पास कितने पैसे बचे हैं और ईरान के खिलाफ युद्ध में कितना खर्चा हो रहा है। आपको बता दें कि इजराइल के पास अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेहतर नहीं है। ईरान के खिलाफ जिस तरह से जंग चल रही है और ईरान के खिलाफ जो उनका इंटरसेप्टर है, यानी कि जो मिसाइल रोक रहा है, उसमें दिन के तकरीबन जो पैसे का जो अमाउंट सामने आ रहा है और वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट के अनुसार रोज के 10 से 200 मिलियन खर्च हो रहे हैं सिर्फ मिसाइल को रोकने के लिए। और आप अगर जो है इसको अगर इंडियन करेंसी में देखेंगे तो 80 करोड़ रुपए से लेकर 17 अरब रुपए रोज इजराइल को सिर्फ इसी बात के लिए खर्चा करना पड़ रहा है कि वो ईरान से आने वाले मिसाइल को इंटरसेप्टर के जरिए, आयरन डोम के जरिए रोक सके। पिछले 2 सालों से लगातार इजराइल और गाजा के बीच में जंग है। गाजा का जिस तरह से नुकसान हुआ, जिस तरह से मौत का नंगा नाच पूरी दुनिया ने देखा, तो उस पर क्या सवाल है वो तो एक अलग डिबेट का हिस्सा है। और लगातार जिस तरह से इजराइल का खर्चा बढ़ रहा है, उससे एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 1 महीना के अंदर इजराइल में हो सकता है कि ऐसे हालात पैदा हो जाए कि लोग सड़कों पर उतरकर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दे और प्रदर्शन शुरू कर दे। आपको बता दें कि ईरान के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें रोज जो है 10 से लेकर 200 मिलियन खर्च हो रहा है, जो इजराइल के लिए बड़ा घातक साबित होने वाला है। और इजराइल का जो खजाना है वो कम हो सकता है, भुखमरी जैसे हालात इजराइल के अंदर पैदा हो सकते हैं। आपको बता दें कि इन्हीं चीजों के बीच एक अपडेट ये भी आ रही है कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट जो इस्फहान का इलाका है वहां पर हमला किया। आपको बता दें कि इस्फहान में ईरान के इस्फहान में इजराइल का ये दूसरा हमला है और उससे पहले भी एक हमले हो चुके हैं, जिसके जवाब में इजराइल के ऊपर ईरान ने पिछले रात से लगातार जो है मिसाइल अटैक किए हैं और जिसमें 5 लोगों के मरने की खबर भी आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से जो हमला हुआ है वो खुरमबाद, कोम और इस्फहान में मिसाइल अटैक हुए, जिसके जवाब में ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया है और हमले के बाद जो है 5 लोगों के मरने की खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज जो है इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से एक बयान सामने आया है और बयान में यह कहा गया है कि जिस तरह से इस्फहान पर जो न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग साइट है वहां पर हमले हुए, उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 3 साल तक के लिए डिले कर दिया है, यानी 3 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। और ये इजराइल का यह भी कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का 3 सालों के लिए पोस्टपोन हो गया है और अब से फिर से बनाने के लिए उन्हें काफी मेहनत और काफी समय का जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से यह बयान सामने आया है कि अमेरिका अगर इस वॉर में शामिल होगा तो अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही साथ जो है ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान सामने आया है, जिस बयान में कहा गया है कि अमेरिका अगर इस वॉर में इजराइल के साथ शामिल होगा तो मिडिल ईस्ट में जहन्नम जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इजराइल के साथ अमेरिका ना आए, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो है अमेरिका की जंग नहीं है। आपको बता दें कि इन तमाम चीजों के बाद जो सवाल पैदा होता है वो सवाल ये पैदा होता है कि इजराइल को लेकर अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बात सामने आई जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहेंगे।
अब आपको देखना होगा कि ईरान में जिस तरह से 657 लोगों के मरने की खबर आ रही है और 2000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दूसरी तरफ इजराइल को देखें तो इजराइल में भी 900 से ज्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर, तो 24 लोगों के मरने की खबर आ रही है। ईरान के ऊपर ये जो हमला है वो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग देश बन जाएगा, न्यूक्लियर देश बन जाएगा, तो फिर से जो मिडिल ईस्ट में जो लगातार दूसरे मुल्कों पर हमले होते हैं, मुस्लिम देशों पर हमले होते हैं, तो ईरान के ऊपर हमले करने के लिए उन्हें सोचना पड़ेगा, और सोचने के साथ ही साथ कभी भी हमला करना ईरान पर उनके लिए आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि ईरान के पास जो न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग का मामला है वो लगातार चल रहा है, और उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान सामने आया है कि मैं थ्रेट जैसे हालात में, यानी कि इस तरह के नाजुक हालात में वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर या न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग मामले पर किसी तरीके का कोई बातचीत नहीं करेगा। यानी कि खतरा जैसे हालात पे ईरान जो है न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग पर कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान और इजराइल पिछले कई दिनों से, पिछले कई हफ्तों से लगातार ये कोशिश में है कि इस जंग में ईरान को मात दे दिया जाए, मगर इजराइल अकेले बिना अमेरिका के सहारे ईरान को मात नहीं दे सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि 2 हफ्ते के बाद वो इस जंग में शामिल होंगे, या अमेरिकन फोर्सेस इस जंग में शामिल होगी या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। तो देखते हैं कि ट्रंप की तरफ से क्या कुछ बयान आया है, मगर जिस तरह के इजराइल के अंदर आर्थिक हालात पैदा हो रहे हैं वो इजराइल के अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं लग रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।